आर डूइंग ग्रेट। सो नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों नंबर्स। मैम नंबर्स क्या होते हैं? अब हम इस चैप्टर में देखेंगे बच्चों नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। वी विल लर्न अबाउट नंबर एंड नेम्स, कंपेयरिंग नंबर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो, मोर एंड लेस, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड काउंटिंग, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम बच्चों कि मैम जो नंबर हैं और उनके नेम्स जानेंगे, ज़ीरो क्या होता है उस बारे में जानेंगे, नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे और क्या ज़्यादा है क्या कम है ये सब चीज़ें सीखेंगे, और आगे की तरफ कैसे काउंटिंग करते हैं या पीछे बैकवर्ड काउंटिंग कैसे करते हैं, एंड बिफोर पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है या बीच में क्या आता है। लेट्स स्टार्ट विद वार्म अप। On the basis of the picture, count and write the number of things in the given blank boxes. आपको क्या करना है बच्चों, आपको पिक्चर में से देख के काउंट करना है कि कौन सी चीज़ें कितनी है और वो वहाँ पे ब्लैंक बॉक्सेस में लिखनी है। जैसे फर्स्ट हमें दे रखा है बच्चों ट्री। अब बताओ कितने ट्रीज़ हैं? मैम इसमें तो 2 ही ट्रीज़ हैं, 1 ट्री एंड 2 ट्री, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द फॉलोइंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नंबर्स एंड नेम्स। Fill the empty boxes with the missing letters and write down the correct number names in the space provided. आपको क्या करना है बच्चों, आपको जो ये एम्प्टी बॉक्स है इनको फिल करना है और फिर आपको जो करेक्ट नंबर नेम्स है वो जो आपको स्पेस में दे रखे हैं वहाँ आपको उस नंबर का नाम लिखना है। अब सबसे पहले बताओ बच्चों मिसिंग लेटर कौन सा है? O E। वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम ONE। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मैम हमारा हो गया 1। और 1 को हम कैसे लिखते हैं मैम? 1 को हम ऐसे लिखते हैं। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद ब्रेन ट्विस्टर। काउंट एंड कलर द ऑब्जेक्ट्स, देन राइट द नंबर एंड द नंबर नेम इन द गिवन स्पेस। आपको क्या करना है बच्चों, आपको काउंट करना है और ऑब्जेक्ट्स को कलर करना है और फिर आपको उस नंबर को लिखना है और उस नंबर के नेम को लिखना है। अब सबसे पहले क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं आपको? यस मैम दिख रहे हैं। मान लो मैं इन सब में रेड कलर करना चाहती हूँ, मैंने इनमें रेड कलर कर दिया। अब इसमें मैम कितने हैं ये हमारे? मैम ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हुआ बच्चों? मैम 9। सो नंबर हमारा ये हो गया और नंबर नेम क्या हो जाएगा मैम? NINE 9। That's how we can solve the remaining part student. Now let's start with concept of zero कि ज़ीरो क्या होता है। There are 2 plates. Compare the 2 plates. There are 6 mangoes on 1 plate. How many mangoes are there on the other plate? अब बच्चों हमने 2 प्लेट्स देखी, हमने उनको कंपेयर किया कि मैम फर्स्ट वाले में तो हमारे 6 मैंगोज हैं, लेकिन सेकंड प्लेट में कितने हैं? मैम सेकंड प्लेट में तो एक भी मैंगो नहीं है। कितने हैं? 0 हैं। We have 6 mangoes on 1 plate and 0 mangoes on the other plate. It means nothing on the other plate. हमने क्या देखा बच्चों कि मैम 6 मैंगोज हमारे 1 प्लेट में हैं और जो सेकेंड वाली है उसमें हमारे कितने हैं? 0 हैं। दैट मीन्स हमारी दूसरी प्लेट में कुछ भी नहीं है। गो इजी। Zero was discovered by an Indian astronomer आर्यभट्टा। Zero means absence of something. हमें क्या बोला गया है बच्चों, जीरो किसे डिस्कवर किया था? आर्यभट्टा जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने जीरो को डिस्कवर किया था। और जीरो का मतलब होता है किसी चीज़ की एब्सेंस, मतलब एब्सेंस ऑफ समथिंग। नाउ फिल द एम्प्टी बॉक्सेस विद नंबर्स। हमें क्या करना है बच्चों, हमें इन एम्प्टी बॉक्सेस को नंबर से फिल करना है। जीरो को हमें लिखना है बच्चों, कैसे लिखेंगे नंबर्स में? मैम ये हो गया 0 1, दिस इज 1। That's how you can solve the remaining parts. Now let's start with comparing numbers. हमें क्या करना है बच्चों, हम सीखेंगे कंपेयर कैसे करते हैं नंबर्स को, स्मॉलर नंबर्स। We use this number strip to compare the numbers. The number which is close to 0 is the smallest number. 3 is smaller than 4, 8 is smaller than 9 and so on. क्या करना है बच्चों, हमने देखा, हमने एक नंबर स्ट्रिप ली। नंबर स्ट्रिप में हमने देखा कि जो नंबर 0 के सबसे क्लोजेस्ट है वो क्या है, वो हमारा सबसे छोटा नंबर है। अब जब हमने 3 और 4 को कंपेयर किया तो 0 के पास कौन सा है, 3 है बच्चों या 4 है? मैम 3 है ऑफ कोर्स, इस वजह से 3 जो है हमारा स्मॉलर हो गया 4 से। ऐसे ही 8 जो है वो हमारा 9 से स्मॉलर हो गया। नाउ क्रॉस आउट द स्मॉलर नंबर्स इन द गिवन पेयर्स। आपको क्या करना है बच्चों, जो स्मॉलर नंबर है उसको हमें क्रॉस करना है। फर्स्ट पार्ट इज 3 और 8। 3 और 8 में से जो स्मॉलर नंबर है वो कौन सा है बच्चों? वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम। 3 इज अ स्मॉलर नंबर, तो हम 3 को क्रॉस कर देंगे। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ क्रॉस आउट द स्मॉलेस्ट नंबर इन द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। आपको क्या करना है बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर को जो है उसको हमें क्या करना है, क्रॉस करना है सारे नंबर्स में से।
अब 2, 4 और 1 में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बच्चों? वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम, 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इस वजह से हम 1 को क्रॉस कर देंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद बिगर नंबर स्टूडेंट्स. We use the number strip to compare numbers. The number which is far away from 0 is a bigger number. 3 is bigger than 9 is bigger than 4, 8 is bigger than 5 and so on. हमें क्या बोला गया बच्चों कि हम नंबर स्ट्रिप की हेल्प से ही कंपेयर कर रहे हैं नंबर्स को. अब हमारे में क्या होगा बच्चों, जो 0 से दूर होगा जो नंबर, वो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा. अब जब हमने 9 और 4 को कंपेयर किया तो मैम 4 तो यहाँ है और 9 यहाँ है, तो सबसे दूर कौन सा हुआ? 9 हुआ. तो मैम 9 जो हमारा सबसे बड़ा हो गया. ऐसे ही 8 और 5 में से 8 हमारा फार अवे फ्रॉम 0 है, इस वजह से 8 बड़ा हो गया. नाउ क्रॉस आउट द बिगर नंबर इन द गिवन पार्ट्स. आपको क्या करना है बच्चों, इनमें से जो बड़ा पार्ट है, जो बड़े वाला नंबर है, उसको आपको क्या करना है? क्रॉस करना है पेयर में से. 2 और 4 में से कौन सा नंबर बिगर है स्टूडेंट्स? वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम, 4 is the bigger number, so we will cross out the 4 and you can solve the remaining parts. Now cross out the biggest number in the given set of numbers. आपको क्या करना है बच्चों, जो बिगेस्ट नंबर है उसको आपको क्रॉस करना है. Now in the pair of 1, 2, 3, which one is the biggest number students? Very good, correct answer ma'am, 3 is the biggest number. That's how you can solve the remaining part students. Now let's start with brain twister. राइट, ट्रू और फॉल्स. आपको क्या करना है बच्चों, ट्रू और फॉल्स में बताना है. सही होगा तो ट्रू, फॉल्स होगा तो गलत. नाउ 9 इज बिगर देन 5. हमें बोला गया बच्चों कि जो 9 है, जो मैम 9 है वो हमारा क्या है, वो हमारा 5 से बड़ा है. इज दैट ट्रू और फॉल्स स्टूडेंट्स? वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, सो वी विल राइट ट्रू. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद मोर एंड लेस. More, the number which comes just after the given number is one more than that number. हमें क्या बोला गया बच्चों कि जो नंबर हमारा just after the given number, मतलब जो given number है उसके बिल्कुल आगे आता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एक ज़्यादा हो गया उस नंबर से. Now write the number which is one more than the given number of things. अब आपको क्या करना है बच्चों कि एक नंबर ज़्यादा लिखना है जो जितनी है हमारी चीज़ें हैं. अब देखो सबसे पहले मैम 1, 2, 3, 4, 5. हाउ मेनी टाइप्स आर देयर स्टूडेंट्स? वेरी गुड मैम, 5 टाइप्स. हमें बोला गया 1 मोर देन नंबर लिखना है, तो कितना लिखेंगे हम? 5 + 1 कितना हो गया बच्चों? मैम इट विल बी 6. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद लेस. द नंबर विच कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर इज 1 लेस देन दैट नंबर. राइट द नंबर्स विच इज़ 1 लेस देन द गिवन नंबर ऑफ थिंग्स. हमें क्या बोला गया बच्चों कि जो हमारा नंबर होता है उससे जो एक पीछे नंबर आता है, मतलब वो हमारा उस नंबर से एक हमारा लेस है. अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें नंबर्स लिखने हैं जो इन जो हमारी गिवन थिंग्स है उनसे एक हमारे कम है. ठीक है. अब बच्चों सबसे पहले आपको पिक्चर में देखो कितने हॉर्सेस हैं. मैम देयर आर 3 हॉर्सेस. 1, 2, 3. अब 3 से एक कम क्या होगा बच्चों? मैम 3 से एक कम होगा. वेरी गुड, 2. So that will be the correct answer. That's how you can solve the remaining parts. Now let's start with backward and forward counting. Write the missing numbers by counting forward. आपको क्या करना है बच्चों, मिसिंग नंबर्स को ढूंढना है काउंटिंग करके. आगे की तरफ काउंटिंग करेंगे तो मैम सबसे पहले क्या आ जाएगा बच्चों? 1. फिर मैम 2 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा आता है? 1 greater than 3. That's how you can solve the remaining part students. Now let's start with write the missing numbers by counting backward. अब आपको क्या करना है बच्चों, एक पीछे पीछे हमें काउंटिंग करते जाना है. 9 से सबसे छोटा 9 के बाद कौन सा नंबर आता है बच्चों एक पीछे? वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम 8. उसके बाद 7. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन. नाउ टेडी इज बिफोर द पेन स्टैंड, क्लॉक इज आफ्टर द पेन स्टैंड एंड पेन स्टैंड इज इन बिटवीन टेडी एंड क्लॉक. क्या बोला गया है बच्चों कि जो टेडी है वो हमारा पेन स्टैंड से पहले है, क्लॉक जो है वो हमारी पेन स्टैंड के बाद है, और जो पेन स्टैंड है वो हमारा क्या है, वो हमारा टेडी और क्लॉक के बीच में है. नाउ 1, 2, 3. 2 इज बिफोर 3. हमें क्या बोला गया बच्चों, 1, 2, 3 में से जो 2 है वो हमारा 3 से पहले आता है. नाउ 4, 5, 6. 5 इज इन बिटवीन 4 एंड 6. और हमें क्या बोला गया बच्चों, 4, 5, 6 में से जो 5 है वो मैम हमारा 4 और 6 के बीच में आता है. 9 इज आफ्टर 8. क्या बोला गया बच्चों कि 7, 8, 9 में से जो 9 है वो हमारे किसके बाद आता है? 8 के बाद आता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद राइट द नंबर्स विच कम बिफोर द गिवन नंबर. हमें क्या करना है बच्चों, इस नंबर से पहले जो नंबर आता है वो हमें लिखना है. 2 से पहले कौन सा नंबर आता है बच्चों? 1. वेरी गुड, दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स.
नाउ राइट द नंबर विच कम्स आफ्टर द गिवन नंबर. इस नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है स्टूडेंट्स? 8 के बाद कौन सा आता है? वेरी गुड मैम, 9 आता है. नाउ राइट द नंबर्स दैट कम्स इन बिटवीन द गिवन नंबर्स. जो इन नंबर्स के बीच में जो एक नंबर आता है बच्चों, वो आपको बताना है. 9 और 11 के बीच में क्या आता है? वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम. 9 और 11 के बीच में आता है 10. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ब्रेन ट्विस्टर. नाउ लुक एट द फॉलोइंग नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको क्या करना है बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरने कि क्या ये सही है. अब देखो 3 इज जस्ट, बताओ बच्चों, जो 3 है वो हमारा जस्ट आफ्टर या बिफोर, क्या आएगा बच्चों इसमें? आपको ये बताना है. मैम 3 इज जस्ट बिफोर 4. That's how you can solve the following part student. Now let's start with tick the correct option. In words number 6 is written as. अब बच्चों आपको ये बताना है कि जब हम words में लिख रहे हैं तो हम 6 को कैसे लिखेंगे. Very good, correct answer. That's how you can solve. अब बच्चों B is the correct answer. Now let's start with chapter based questions. First question is take the word which rhymes with the number name. अब बच्चों आपको क्या करना है? नंबर देखो क्या है? 9 है. 9 के साथ क्या राइम कर रहा है? फाइन, नाइट, नाइस. विच वन? वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम. 9 के साथ राइम कर रहा है फाइन. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट. नाउ सेकंड क्वेश्चन सेज दैट हाउ मेनी बलून्स आर इन द हैंड. हैंड में कितने बलून्स है बच्चों की आपको काउंट करके इसमें लिखना है. मैम 1 2 3 4. व्हाट इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? Very good ma'am, 4 is the correct answer. Now let's start with the lab activity. The objective is to reinforce number from 1 to 10. Material required number cards from 1 to 10, buttons in a ball and an empty ball and sheets of paper. आपको क्या करना है बच्चों? आप में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें नंबर्स 1 to 10 तक के रेनफोर्स करने हैं, अच्छे से याद करने हैं. Now the material required are the numbers from 1 to 10, buttons in a ball, an empty ball and sheets of paper. आपको क्या करना है बच्चों? हमें बोला गया है कि मैम नंबर्स 1 to 10 का हमें क्या करना है? एक बार अच्छे से उन्हें और अच्छे से याद करना है. मटेरियल क्या क्या चाहिए? नंबर कार्ड्स चाहिए 1 से 10 तक के, बटन्स चाहिए बॉल में, और क्या चाहिए? एम्प्टी बॉल चाहिए और पेपर, शीट्स ऑफ पेपर चाहिए. नाउ द स्टेप इज डिवाइड द क्लास इनटू 3 टीम्स. कीप द मटेरियल्स ऑन योर टेबल. A student from team 1 chooses a number card. The student read out the number on the card, for example 8. क्या करना है अब आपको? टीम की टीम में डिवाइड हो जाना है पूरी क्लास को बच्चों. फिर उसके बाद जो जो मटेरियल है वो सारा आपको टेबल पे रख देना है. फिर टीम 1 का एक बच्चा आएगा और एक नंबर कार्ड को चूज़ करेगा. सपोज बच्चों जो नंबर कार्ड पे जो नंबर आया है वो हमारा है 8. नाउ ही और शी पिक्स अप द नंबर ऑफ बटन्स एज पर द नंबर ऑन द कार्ड एंड कीप दैम इन अ एम्प्टी बॉल. अब बच्चों को बच्चा क्या करेगा? अब जैसे 8 आया है तो वो बच्चा क्या करेगा? उतने ही बटन्स 8 बटन्स उठा के अपने एम्प्टी बॉल में रख देगा. नाउ अनदर स्टूडेंट फ्रॉम द सेम टीम पेस्ट द बटन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. अब जो दूसरा स्टूडेंट है वो बच्चों आएगा और वो शीट पे क्या करेगा? उन बटन्स को पेस्ट कर देगा. गिव 1 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड गिव ईच टीम 10 चांसेस. अब आपको क्या करना है बच्चों? हर एक इंसान को आना है. अगर उसका आंसर आपका आंसर सही हुआ तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा, और हर टीम को ये काम करना है और उनको कितने चांसेस दिए जाएंगे? 10 चांस दिए जाएंगे. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा स्टूडेंट्स. अब आप घर पर इसके सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इस एक्टिविटी को करना बिल्कुल मत भूलिए.